नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज मेघालय और नागालैंड में वोट डाले गए और इससे पहले 16 तारीख को त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ था। इन सब के नतीजे 2 मार्च को एक साथ आएंगे, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। सवाल यह है कि पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों के चुनावों का क्या महत्व है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें पहले 3 राज्यों के नतीजे यहीं से आने हैं, यानी कि इन्हीं 3 राज्यों में सबसे पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। अगर लोकसभा चुनावों का कोई इशारा चाहिए तो वो यहीं से शुरू होता है। मेघालय की 60 में से 59 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जिनमें के 77.1% वोट डाले गए हैं। नागालैंड में भी 59 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिनमें 84.8% वोट पड़े हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में एनडीए की सरकार है, जबकि मेघालय में कोनराड संगमा की एनपीपी की सरकार है। सबकी नज़र एग्जिट पोल पर है और एनडीटीवी ने हमेशा की तरह एग्जिट पोल नहीं किया है, लेकिन हम तमाम चैनलों पर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके औसत दिखा रहे हैं आपको, यानी कि उसका औसत लेकर पोल ऑफ पोल्स, इन तमाम पोल के जो औसत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ एनडीटीवी पर एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी कि दरअसल क्या रुझान है इन तमाम एग्जिट पोल्स का। और इसके तहत जो अभी तस्वीर दिख रही है, त्रिपुरा में बीजेपी को 31 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस जो है वो 0 पर है। तो अलग अलग एग्जिट पोल्स आप देख रहे हैं जिनके अलग अलग अनुमान हैं, कहीं 36 से 45, 29 से 40, 21 से 27, लेकिन जो औसत है वो है कि 31 सीट मिल सकती है त्रिपुरा में बीजेपी को। कांग्रेस 0 पर है, लेफ्ट 15 सीटें पर है और यहाँ पर त्रिपुरा को 13 सीटें और अन्य की 1 सीट जो है वो दिखाई दे रही है। और त्रिपुरा में इसलिए ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। उधर नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी को 42 सीटें मिलती दिख रही हैं कुल 59 में से। कांग्रेस की 1 और एनपीएफ को भी आप अगर देखें तो कम ही सीट मिल रही है। एनपीएफ को कुल औसत जो है उसका 6 के करीब है और अन्य की 11 सीटें यहाँ पर नज़र आती हैं। तो ये है नागालैंड का हाल, यानी कि नागालैंड में भी बीजेपी एक मेजॉरिटी लेकर आती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद है मेघालय। मेघालय में अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। बीजेपी को यहाँ पर बहुमत जो है वो 31 का है, कुल सीटें 60 हैं और यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 6, एनपीपी की 22 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और टीएमसी की 10। तो एनपीपी को 22 मिल रही है, टीएमसी को 10 मिल रही है, तो इसलिए सवाल, अन्य को 16। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर टीएमसी कितना बड़ा रोल निभा सकती है, क्या उसकी भूमिका किंगमेकर की होगी, क्या टीएमसी और एनपीपी साथ आ सकते हैं अगर उनको पूरी सीटें नहीं मिलती हैं एनपीपी को। तो यानी कि ये साफ है कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपनी सरकार बचाए रख सकती है। दोनों ही जगहों पर, त्रिपुरा में भी और नागालैंड में भी, ऐसा लग रहा है कि आसानी से बीजेपी अपनी सरकार बचाए रख सकती है। जबकि मेघालय में कोनराड संगमा को किसी का समर्थन लेना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ जाएं या क्या वो ममता बनर्जी को किंग मेकर मानेंगे, क्योंकि सीटें ज़्यादा जो दिख रही हैं वो टीएमसी को मिल रही हैं। और सवाल ये भी है कि इन एग्जिट पोल्स के सही होने की संभावना कितनी है। ये हम सब जानते हैं, तजुर्बा है इस बात का कि एग्जिट पोल्स काफ़ी गलत भी होते हैं। बहरहाल जो रुझान दिख रहा है पोल ऑफ पोल्स में वो ये है। हमारे पास इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम जानकार मौजूद हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, करीबी से समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं मानिश डेका, जो प्रवक्ता हैं असम बीजेपी के। धन्यवाद आपका, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और संजय कुमार जी हैं जो पूर्व निदेशक हैं सीएसडीएस के। संजय हजारिका, पूर्वोत्तर के विशेषज्ञ। आपसे शुरुआत करूं, अच्छी खबर लग रही है बीजेपी के लिए, लेकिन मुश्किल, मेघालय में मुश्किल दिख रहा है आप लोगों को। एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे राज्य हैं जहां पर एक क्रिश्चियन डोमिनेशन बताया जा रहा है, उसमें क्या चुनौती थी और क्या इस समय लग रहा है? नमस्कार, सबसे पहले तो एनडीटीवी को धन्यवाद मुझे यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए।
अभी हमने जो चुनाव का नतीजा यहाँ पे एग्जिट पोल देख रहे थे, तो त्रिपुरा और हमारे नागालैंड दोनों में सरकार बनना दिख रहा है। और मेघालय में जो आपने अभी बताया कि मुश्किल दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेघालय में भी हमारा सरकार ही बनेगा और एक अच्छे संख्या के साथ हम वहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे जितने भी पार्टी के मानने तो में एग्जिट पोल वहां पर जो दिख रहा है उसको आप नहीं मानेंगे मेघालय में जो है? नहीं, ये मानना ना मानने का बात नहीं है, लेकिन जो बाकी दो जगहों वहां पर एग्जिट पोल आपके फेवर में है, तो वहां आपको लग रहा है कि ठीक ही है कि सरकार बन जाएगी? क्योंकि वहां पे हमारा सरकार बनने जा ही रहा है, ये हाँ, बात। लेकिन मेघालय में भी बनेगा? मेघालय में भी हमारा सरकार पर कॉनराड सांगमा वहां पे मजबूत हैं और उनकी पार्टी अच्छा कर रही है, या तो ये होगा कि शायद सांगमा साहब आपके साथ आ जाएं? देखिए, वो क्या होता है, कोई भी चुनाव होने के बाद जैसे जितने भी वहाँ से चुने हुए नेता आते हैं, जितने भी सम्मानीय एमएलए आते हैं, वो लोग और पार्टी के जो हमारे कमेटी होता है, जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी, सारे नेता को, सदन की नेता को वहाँ पे बीजेपी से कौन होंगे वो चयन करते हैं। तो उसी हिसाब से, उसी मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी, आपको संजय हजारिका, मैं आपके पास आना चाह रही हूं कि ये जो अभी पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक ऐसा लगता है कि मेघालय में थोड़ी मुश्किल है, बल्कि एक अभी असमंजस की स्थिति वहां बनी हुई है। ये नहीं कह सकती कि क्लोज फाइट है, बीजेपी वहां पर रेस में नहीं दिख रही, पर टीएमसी अच्छा कर रही है और कॉनराड सांगमा की जो पार्टी है उसको भी ऐसा लग रहा है कि वो वापस सरकार बना लेगी। आपको क्या लगता है कि ये पोल ऑफ पोल्स जो हैं वो सही दिख रहे हैं इस समय? मेघालय की बात अगर हम करें तो मेघालय में आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेघालय में 40 साल से कोalition गवर्नमेंट ही चल रहा है, तो इस बार भी मेरे ख्याल से कोalition गवर्नमेंट होंगे। अगर बीजेपी उसमें भाग ले या ना भाग ले, वो तो उनकी बात है, और पोस्ट मार्च 2 तारीख के बाद ही फैसला होंगे। लेकिन छोटे मोटे पार्टी है, यूडीपी है, 2018 में उनको 4-5 सीट मिले थे, तो वो लोकल पार्टी है। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं मेघालय में, एक मिनट में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि नागालैंड में कोalition है, सीनियर पार्टनर एनडीपीपी है और बीजेपी जूनियर पार्टनर है, वो कोalition है। और मेरे ख्याल से वो काफी स्पष्ट क्लियर है कि वो आगे बढ़ रहा है वो कोalition। लेकिन मेघालय में बीजेपी का जो मैंने एग्जिट पोल्स देखा है, उससे पता चलता है कि करीबन 5-6 सीट उनको मिल सकता है, और एनपीपी को एनीथिंग बिटवीन 22 and 26, और बाकी टीएमसी को शायद 10 मिलेगा, लेकिन टीएमसी को कम भी मिल सकता है। जी, तो संजय जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल्स या पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि यही सूरत रहेगी या जमीन पे कुछ और भी सूरत बदल सकती है? कहा नहीं जा सकता, पर जहां तक कॉनराड सांगमा की बात है, अगर ये 22 सीटें 23 सीटें इस तरह से आती हैं और कोलिशन में अगर वापस मेघालय जाता है, तो फायदा तो ये होगा कि वो बीजेपी के साथ जाएं। लेकिन इधर टीएमसी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो टीएमसी का क्या रोल आप यहां पर देख रहे हैं? देखिए नगमा, किस पार्टी का किसके साथ गठबंधन होगा पोस्ट पोल अलायंस, अगर एग्जिट पोल के अनुमान को देखें तो ये तो साफ लगता है कि मेघालय में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में 2-3 पार्टियों को साथ आकर सरकार बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब कौन किसके साथ जाते हैं, क्या कंसिडरेशन होता है, ये तो पार्टी जाने। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल के अनुमान की बात करें तो मुझे लगता है त्रिपुरा में बिल्कुल साफ संकेत है, नागालैंड में बिल्कुल साफ संकेत है, और मुझे लगता है कि ये जो एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो बहुत सटीक साबित होंगे। वैसे तो हमें 2 मार्च को पता चलेगा कि आखिर नतीजे कैसे आए, लेकिन तीनों ही राज्यों में जो अनुमान है, मैं उन अनुमान के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि त्रिपुरा में घूम के आया, मैं वहां पे देख रहा था चुनाव, और मुझे लगता था कि बिल्कुल ऐसी स्थिति वहां दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के मैं एग्जिट पोल के अनुमान के साथ। वजह लग रही है त्रिपुरा में जो स्थिति साफ दिखाई दे रही है, क्या इश्यूज रहे वहां पर? त्रिपुरा और नागालैंड, इन राज्यों में जो दिख रहा है कि बीजेपी सरकार बनाती है, मुद्दे क्या रहे वहां पर संजय जी? देखिए, अलग अलग राज्यों में मुद्दे अलग अलग होंगे, लेकिन अगर मैं एक बड़ी सी बात कहूं कि क्या मुद्दा है, लोग क्यों जिन राज्यों में बीजेपी की या तो सरकार रही है या बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में दिखाई पड़ती है, इसकी एक वजह, एक इंपॉर्टेंट वजह क्या है? एक आम वोटर, एक आम नागरिक
बीजेपी के शासनकाल को कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के शासनकाल से बेहतर समझता है। जो कहते हैं मिनिमल गवर्नेंस, सड़क, बिजली, पानी, इसका बार बार जिक्र करते हैं, और खासकर आजकल राशन का जी। अलग अलग इलाकों में मैं गया, वहां लोग कहते थे आप देखिए सड़क देखिए पहले से बहुत बेहतर है और अब हमें राशन मिलता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बार बार लेते हैं। मुझे लगता है ये दो चीजें हैं जो हमेशा एक वोटर को हर राज्य में एक अंतर दिखाई पड़ता है। उनको लगता है बेसिक गवर्नेंस दूसरी सरकार, दूसरी पार्टियों की सरकार से बेहतर है। जी, संजय हजारिका, इश्यूज, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, और वैसे में वो तमाम चीजें जो खान पान, संस्कृति, इन चीजों को लेकर जो मुद्दे उठ रहे थे, वो आपको लग रहा है कि हावी रहा है? अगर वहां पर डेवलपमेंट हुआ है या रोजगार मिला है या राशन की बात जो संजय कुमार बता रहे हैं, संजय हजारिका। देखिए, मेघालय में चुनाव सिर्फ उसके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन आपके बॉर्डर इश्यूज, असम के साथ जो बॉर्डर समझौता हुआ है मेघालय गवर्नमेंट का, उसके बारे में चर्चा हुआ है। करप्शन के बारे में हुए हैं, कोल माइनिंग के बारे में काफी पब्लिक नाराज है, और बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि कोल माइनिंग फिर से शुरू हो, और बहुत लोग उसके खिलाफ भी है। तो करप्शन की बात मैंने ऑलरेडी कहा। तो दूसरी चीज भी होते हैं ना, जैसे जो आप बोल रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं होता है, और कुछ इश्यूज है उनकी इनर लाइन परमिट जो मांग रहे हैं, जैसे आपके दूसरे राज्यों में है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे मिजोरम और नागालैंड में है, वहां भी लोग ये मानते हैं बाहर के लोग एक परमिट लेके अंदर आए, अगर बिजनेस के लिए या जो भी है सफर के लिए। और खासी, उनके दो भाषा है, खासी और गारो। खासी और ये माने 8 शेड्यूल में लाना चाहिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वो एक रिकग्निशन होना चाहिए। तो ये मेन इश्यूज तो ये है ना, बाकी तो वो तो चलता ही है। और मेरे ख्याल से नागालैंड में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। नागालैंड में, मेघालय में और त्रिपुरा में जो जीता वो तो ठीक है। मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार बनाएंगे, एनपी नागालैंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नागालैंड में। यहाँ शायद वो शामिल होंगे आपकी कॉनरेड संगमा एनपीपी के साथ, और वहाँ त्रिपुरा में अपने आप को शायद सरकार बनाएंगे। लेकिन तीनों जगह में रीजनल पार्टीज अभी भी है, रीजनल पार्टीज जीत रहे हैं। ये एक बड़ा एक पॉइंट है, और दिल्ली को भी ये देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि रीजनल पार्टीज और रीजनल फीलिंग्स का एक अभी भी एक जगह है लोगों के दिल में और लोगों की मन में। जी, संजय कुमार जी, ये एक संकेत देता है, इशारा देता है 2024 में, अब इस साल ये 3 पहले राज्य थे जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, आने वाले समय में और भी राज्यों में चुनाव होंगे, तो एक तरह से एक इंडिकेशन माना जाए। नगमा, मैं इसे इंडिकेशन नहीं मानता। ये अलग बात है कि मुझे लगता है 2024 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन दूसरी पार्टियों से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्या उसकी वजह यह है कि बीजेपी ने इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है? मैं इसको इंडिकेशन नहीं मानता। ये राज्य के चुनाव हैं, हमने देखा है राज्यों के चुनाव में, अगर 2018 की बात करें तो कई ऐसे राज्य थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी हार गई थी, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव आता और बीजेपी इन राज्यों में स्वीप करती है। तो इन्हें मैं संकेत नहीं मानता। ये अलग बात है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 2024 के चुनाव में आज की स्थिति देखते हुए मुझे बीजेपी बहुत आगे दिखाई पड़ती है। जी, रेखा साहब, अच्छी खबर है आपके लिए, हर जगह बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। एक जो लग रहा है कि मेघालय में शायद त्रिशंकु विधानसभा रहेगी, लेकिन वहां पर किसी के भी साथ आगे बीजेपी कॉनरेड संगमा के साथ भी हाथ मिला सकती है, या दूसरी कोई भी पार्टी अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं तो। और ये जो पोल ऑफ पोल्स है अभी वो सही नहीं अगर है तो चुनाव में हम देखा जाए तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तीनों जगहों पे बनाने जा रही है। लेकिन मेघालय का विषय आए तो किसके साथ जाएंगे, वो जो चुने हमारे नेता होंगे वो डिसाइड करेंगे, और हमारे सेंट्रल जितने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करेंगे।
उसके ऊपर सारा विषय निर्भर करता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे सम्मानीय यहाँ पे अतिथि है, चुनाव में एक विषय जो है बहुत सारे संगठन दल ने इसको छोड़ा है। नॉर्थ ईस्ट एक कल्चरल इंटीग्रिटी रिच स्टेट है, वो चीज को बहुत दल संगठन ने उसके एक्चुअली पार्टी ने उसको टच नहीं किया। आप देखेंगे हमारे सरकार ने और हमारे दल ने वहाँ के जितने भी महान वीर हैं, वहाँ के जितने भी महान रिच कल्चर है, उसको हमने हमेशा बहुत बड़ा प्राधान्य दिया है। ये महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण बात है और वो हमारा सेंटिमेंट है। मैं फ्रॉम असम से हूँ, तो ये सारे चीज बिहू हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व चीज है। लेकिन इस चीज को हम छोटे छोटे चीज को अगर खान पान टच ठीक से आप नहीं करेंगे तो ये बहुत शायद बीजेपी ने ये जो है ये किया है, इस पर ध्यान दिया है और उसका आप कह रहे हैं कि नतीजा इस वक्त मिल रहा है। धन्यवाद आपका मानस डे का हमारे साथ शामिल होने के लिए। संजय हजारिका, संजय कुमार, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का समय अभी। तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में जो एग्जिट पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक जो बड़ी तस्वीर अभी नजर आ रही है वो ये कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपनी सरकार बचाए रख सकती है, जबकि मेघालय में कोनराड सांगमा को किसी का समर्थन लेना पड़ सकता है। तो वो किसके साथ जाएंगे? टीएमसी भी रेस में है, दूसरी छोटी पार्टियां भी हैं और बीजेपी तो खैर है ही। तो आज अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।